एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता था जो कि लाखों यहूदियों लोगों की हत्या करने के लिए जिम्मेदार था। तो जो हिटलर था ये आपका जर्मनी का राजनेता था। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी का राजनेता राइट आंसर हो जाएगा हिटलर के लिए। कोहरा एक उदाहरण है किसका? तो जो कोहरा है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उदाहरण होता है गैस में परिक्षिप्त द्रव का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है कोहरा आपका। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से भूबद्ध सागर जो है वो आपका, आप ए बी सी डी चाहें तो ऑप्शन में देखिए आंसर दे सकते हैं। अरल सागर, अरल सागर भूबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध गिरवन इनमें से कहां पर स्थित हैं? प्रसिद्ध गिरवन इनमें से कहां पर स्थित हैं? क्या हो जाएगा? ए बी सी डी चाहें तो आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुजरात, गुजरात में प्रसिद्ध आपके गिरवन स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? बताइए। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण इनमें से किसके सहयोग से किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण ये सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सोवियत संघ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? ट्विन सिटी मतलब जुड़वा शहर, इनमें से कौन सा जोड़ा नहीं है पूछा गया है। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हैदराबाद सिकंदराबाद ये जुड़वा शहर है, दुर्गापुर आसनसोल भी जुड़वा शहर है, कलकत्ता हावड़ा भी जुड़वा शहर है, दिल्ली नई दिल्ली इसको जुड़वा शहर नहीं बोला जाता, ट्विन सिटी नहीं बोला जाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये गलत आंसर है। बाकी ऊपर के तीनों आपके जुड़वा शहर या ट्विन सिटी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से निहारिका, ऑप्शन नंबर डी ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी निहारिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबर का पुत्र इनमें से कौन था? तो आपको बताते चले कि बाबर सबसे पहला मुगल शासक था। आपको बता दें सीजीएल और ग्रुप डी में इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने जो आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है, यदि आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 10,000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को, क्योंकि सीजीएल में केवल 3 महीने बचे हैं, तो स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को ये पीडीएफ 99 रुपये में मिलेगी सर। 300 रुपये की ये पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबर का पुत्र कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बाबर का पुत्र था हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए बाबर का पुत्र हुमायूं था, राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी बनने का कारण इनमें से क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सुनामी बनने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनामी जो बनती है इसका कारण आपका भूकंप। ऑप्शन नंबर बी भूकंप जो है ये समुद्री भूकंप, समुद्र की सतह पर जो भूकंप आता है उसके कारण सुनामी बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में जोड़ती है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। ऑप्शन नंबर डी सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक राइट आंसर है। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। बताइए श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो देखो कोयले से हम क्या पैदा करते हैं? तो बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। कोयले से भी बिजली पैदा होती है और जल से भी बिजली पैदा होती है। तो कोयला काला है जो बिजली पैदा करता है और जल सफ़ेद, तो जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोयला कार्बन का स्वरूप होता है और हीरा भी, तो कुछ कुछ किताबों में आपको हीरा भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एसएससी में सीजीएल में जल विद्युत को श्वेत कोयला बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोयले से भी बिजली बनाते हैं वो काला कोयला होता है और जल से बिजली बनाते जल सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत कोयला जल को कहा जाता है कि आपके पास यदि कोयला ना हो तो आप जल से विद्युत बना लो। ऑप्शन नंबर बी। स्मोग एक मिश्रण है इनमें से किस किस का? स्मोग किस किस का मिश्रण होता है?
तो स्मोग जो होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्मोग धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है स्मोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा माफ कीजिएगा उत्तरदायी है। पश्चिमी यूरोप की बात हो रही है, वहां पर कौन सी धारा बहती है, बहुत पूछा जाता है। गल्फ लैब्राडोर के बारे में, आपकी और भी धाराएं हैं आपकी, उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी ठंडी जल जो है धारा है, कौन सी गर्म टैगा टुंड्रा प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में भारत का हिमाद्री नाम का अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री नाम का अनुसंधान केंद्र उत्तरी ध्रुव में है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मासिनराम या मौसिनराम। ऑप्शन नंबर डी, ये भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थानों में से एक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पर होती है, ABCD आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर का नहीं, अब ये लद्दाख का हो गया, इसको राइट कर लो। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन अब कश्मीर का लेह नहीं है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं। तो लद्दाख में आपका लेह प्रश्न के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको बर्फीला मरुस्थल भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है SSC CGL में भी आया हुआ है, बर्फीला मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो बर्फीला मरुस्थल लेह को कहा जाता है। यहां पर एक तो पेड़ पौधे नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बर्फीला मरुस्थल आपका 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है लेह में। केरल की मौन घाटी, केरल की मौन घाटी के बारे में इनमें से क्या सही है, तो केरल की जो मौन घाटी है वहां पर आपका सही आंसर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पिकनिक के लिए जाओगे कि महंगी इमारती लकड़ी, नहीं, पादपों तथा प्राणियों की बहुत दुर्लभ प्रजाति मिलती है। साइलेंट वैली भी इसी को कहते हैं इंग्लिश में। तो पादपों और पौधों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति मिलती है आपकी केरल की साइलेंट वैली या मौन घाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो काश्मीरी महामृग ये आपका एकमात्र सेंचुरी कौन सी है, ABCD आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका दाचीग्राम सेंचुरी। यहां पर एकमात्र सेंचुरी है जहां पर काश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दाचीग्राम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है इनमें से किसके लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, खासतौर पर एक सींग वाले गैंडे के लिए। कमेंट करके बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपका किस राज्य में पड़ता है, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है। भारत में जो फसल हैं उनमें से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है, कितने प्रतिशत खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 60 से 70% खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी, हमारे यहाँ जो खेती होती है फसल उगाए जाते हैं उसमें से 60 से 70% खाद्यान्न फसलें होती हैं, उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड इनमें से कहां पर स्थित है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये आपका भद्रावती में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान के पिता इनमें से कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान जी के पिता सोमेश्वर चौहान जी
ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर चौहान जी राइट आंसर है। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, राइट आंसर है। श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो श्री अरविंदो जी का जन्म 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1872 राइट आंसर है। आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरे के किले का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए आगरे का जो ताजमहल था, किला अकबर ने बनवाया था, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आगरे के ताजमहल का निर्माण जो था किसके द्वारा कराया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो कब हुआ था? तो चीन और भारत का युद्ध ये आपका हुआ था सन 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सन 1962 ईस्वी राइट आंसर है। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था, तो औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था जो कि उनका पिता था। शाहजहां औरंगजेब का पिता था और औरंगजेब ने आगरे के किले में उनको कैद कर लिया था। वांडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया, तो वांडी वॉश के युद्ध में ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में, और अंग्रेजी सेना ने इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर ई फ्रांसीसी हार गए थे अंग्रेज सेना से वांडी वॉश के युद्ध में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तंजावुर प्रश्न के लिए बृहदेश्वर मंदिर के लिए राइट आंसर है। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डैश को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रख दिया गया था, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपके नेल्सन मंडेला। ये रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे और इनको 27 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी नेल्सन मंडेला राइट आंसर है। चांद बीबी कहां की शासिका थी? तो चांद बीबी राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा जो बाबर का जन्म हुआ था ये आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल के पद पर थे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था, तो कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसका निर्माण जॉर्ज कर्जन के द्वारा प्रस्तावित था। ऑप्शन नंबर बी कर्जन के द्वारा प्रस्तावित था विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण। शाहजहां डैश मुगल शासक था, तो जो शाहजहां था ये आपका 5वें नंबर का मुगल शासक था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 5वां नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोरेन कहां पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मोरेन कहां पाए जाते हैं? एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मोरेन कहां पाए जाते हैं। तो जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है आपके लिए जो पीडीएफ तैयार की गई है 3 महीने हैं आपके पास, आपको 25 नंबर का 25 नहीं 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए ये पीडीएफ रामबाण होने वाली है। इस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लेना, आपके कई क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट 1000 बच्चों के लिए 99 रुपये में पीडीएफ मिल रही है। 300 रुपये की पीडीएफ 1000 बच्चों के लिए स्टार्टिंग के 99 रुपये में मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो मोरेन जो है आपका ये हिमानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हिमानी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार बराबर काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पूछा गया है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी में ग्रैंड कैनियन। ऑप्शन नंबर बी कोलोराडो नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंपास राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से विश्व की ब्रेड बास्केट मध्य अक्षांश घास के स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य अक्षांश घास के स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। पर्णपाती वृक्ष इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा पर्णपाती वन या वृक्षों के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं ये अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल का जो संचयन करेंगे हम उसको इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो इससे जो भूमिगत पानी है ना उसका पुनर्भरण हो जाएगा। अभी आप जो घर बनाते हैं यदि बोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है, तब बहुत नीचे पानी आता है। वर्षा का जल यदि हम संचयन करें धीरे धीरे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत पानी का पुनर्भरण हो जाएगा, राइट आंसर है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है किसका? तो नॉर्वे का जो तट है ये आपका फियोर्ड तट का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी फियोर्ड तट, नॉर्वे का तट जो है फियोर्ड तट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। ये दोनों आपके यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? यहां पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो कन्याकुमारी से आप कोलंबो जाएंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम इनमें से क्या है? तो दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है आपका दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दक्षिण गंगोत्री प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो संघ राज्य क्षेत्र जो पौंडीचेरी है उसकी सीमा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है, केरल के साथ भी लगती है, कर्नाटक के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के साथ पौंडीचेरी या पुडुचेरी की सीमा नहीं लगती। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? बताइए, पालघाट जो है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भोरघाट दर्रा किस किस के बीच में है? भोरघाट दर्रा कहां पर स्थित है? चलिए ये बता दीजिए। भोरघाट दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। गॉडविन ऑस्टिन है एक इनमें से क्या? बताइए, गॉडविन ऑस्टिन जो है इनमें से क्या है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन के लिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये एक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी, गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लोनी और क्षारीय मृदा कल्लर मृदा। ऑप्शन नंबर सी, कल्लर मृदा भी कहा जाता है लोनी और क्षारीय मृदा को भारत में। कि व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य इनमें से कौन सा है? व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए राजस्थान में अधिकतर व्यर्थ भूमि आपका जो अधिकतम क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तान है ना राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? आपको यह बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी बहती है वो है आपकी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, सोन नदी किस नदी में जाके मिलती है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा। सोन नदी
यमुना और गंगा में से किस नदी में जाके मिलती है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से बहती है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी राइट आंसर है। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क या स्लरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क या स्लरी का गंतव्य स्थान मंगलोर। ऑप्शन नंबर सी, मंगलोर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंबई उच्च, जिसको अपन मुंबई हाई भी बोलते हैं, कई कई जगह आपको मुंबई उच्च नहीं मुंबई हाई लिखा आएगा। तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र या मुंबई उच्च तेल क्षेत्र ये कहां पर स्थित है? तो मुंबई हाई या मुंबई उच्च तेल क्षेत्र अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब पानी जम जाएगा तो जो उसका घनत्व है, इस प्रश्न का आंसर एक काम कीजिए, आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता है। यदि पानी जम जाएगा तो घनत्व कम होगा या घटेगा? आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होता है। अब आपको आसानी हो जाएगी, आप कमेंट करके बताओ, जमेगा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, घनत्व बढ़ेगा या कम होगा, या नियत या शून्य? कमेंट करके बताओ। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मोटर कारें होती हैं उसमें हेडलाइट की जो चौंध होती है, चमक होती है, उसको हटाने के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान जी ने आपका संयुक्ता से विवाह किया था और वो उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 1600 ईस्वी में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सन 1600 ईस्वी स्थापना राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? तो इंडियन होम रूल जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके M.K. गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी या मोहन दास करमचंद्र गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो किस में स्थित है? तो चंदनगिरी का किला ये 11वीं शताब्दी में बना और ये आपका ऐतिहासिक किला है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण इनमें से क्या है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण इनमें से क्या है? एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए।